जगत में जहाँ तक मालिक हैं उनको मैं भलीभांति समझ और पहचान लिया है। वे थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े में ही गर्म हो उठते हैं। न तो वे प्रेम के निभाने में ही चतुर है और न नीति जानते हैं। उनकी चालें बहुत बुरी है, क्योंकि काल कर्मों और माया ने उन्हें अपने अधीन कर रखा है। हे नाथ, अपने बल के ब्रह्म से बड़े बड़े दैत्य दानव आदि महामूर्ख बनकर सबके सिर पर चढ़ गए थे और उन्होंने लोकपालों को भी जीत लिया था। इन लोगों को इनके मालिकों ने, देवताओं ने पहले तो इनके तब पर रीझ रीझ कर मनमाने वर दिए, पर पीछे से नाराज हो होकर उनके घरों को स्वाहा कर दिया। आपकी प्रार्थना करके अपने सेवकों को बिगाड़ते समय किसी को भी शर्म न आई। ये राम जी, सावधान, सेवकों को तो आप ही भली भांति पहचानते हैं, क्योंकि आप ही सच्चे समर्थ सद्गुणों के स्थान और परम पवित्र है। आप सब पर कृपा करने वाले प्रसन्न मुख, सदा एक रस और एक रूप है। आपको घट घट का भेद विशेष रूप से मालूम है। कृपालो, आपके समान शरणागत कंगालों की पालने वाला दूसरा कोई नहीं है, और मुझ सरीखा कोई कंगाल नहीं है। देव, सारे धर्मों का निवास दया में ही है, अतः मुझ दिन पर दया कर दीजिए। फिर हे नाथ, आप तो कल्प वृक्ष है, इसी कल्प वृक्ष की छाया में रहना चाहता हूँ। बलिहारी, ये तुलसी कलयुग के कुटिल धर्मों से बड़ा ही व्याकुल हो रहा है, कृपा कर इसे शीघ्र ही बचाइए। हे नाथ, यदि मुझे कहीं कोई दूसरा स्वामी या आश्रय के लिए स्थान मिल जाता तो मैं बार बार आपको पुकार कर प्रसन्न न करता। हे महाराज रामचंद्र जी, मुझ सरीखे आलस्यों और अभागों को तो आपने ही पाला पोसा है, अतः एवं है कृपालो, आप ही मेरे राजा है और अयोध्या ही मेरे रहने के लिए सर है। न तो मैंने दिक्पाल, सूर्य, गणेश और पार्वती ही की प्रेम पूर्वक सेवा की है, और न श्रद्धा सहित ब्रह्मा, शिव और विष्णु की ही समान उपासना की है। मेरा तो योग क्षेम एक राम नाम से ही है। राम नाम से ही मुझे तो अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त साधन की रक्षा हुई है। उसी से मेरा नेम है, उसी से प्रेम है और उसी में अनन्यता है। उसका भरोसा मेरे लिए अमृत के समान है और दूसरे सब साधन विष के समान है। हे अनाथों के नाथ, मेरे साथी चोर और चौकीदार सब आप ही के हाथ में है। इससे उनकी बात और किससे कहूँ। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चोरों को भगाकर विवेक वैराग्य रूपी चौकीदार को सचेत कर देंगे तो मेरा राम नाम प्रेम रूपी धन बच जाएगा। हे महाराज, जरा विचारिए, आपने अपने कामों में, देवताओं के कामों में और दीन दुखियों के कामों में क्या कभी देर की है? फिर मेरे ही लिए क्यों इतना विलंब हो रहा है? आपकी रीति, पतित पावनता, शरणागत वत्सलता आदि सुनकर अब मुझे आप पर विश्वास और प्रेम हो गया है, किंतु कलयुग की अनीति देखकर मैं डरता हूँ कि कहीं वह मुझे अपने से विमुख कर विषयों में न फंसा दे। रघुनाथ जी, मैं आपकी ही भलैया लेता हूँ। मेरी तो आपके इतना कहने से या किसी के द्वारा कहलाने से ही बनेगी कि हे तुलसी, तू मेरा है, निराश होकर हृदय में मत घबरा। हे राम जी, आपके स्वभाव, गुणशील की महिमा और प्रभाव को श्री राम, शिव जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और भरत जी ही तत्व से है जाना है। इससे उनके हृदय रूपी सुंदर थामले में आपके प्रेम का कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है, जिनमें परम सुख रूपी सरस फूल फल फूलते और फलते हैं। जो भगवान के गुणशील की महिमा जान लेता है, उसका हृदय भगवत प्रेम से ही भर जाता है, और जिस हृदय में भगवत प्रेम भरा है उसमें परमानंद निवास करता है। आप अपने स्वभाव के वश होकर शिव जी को स्वामी, हनुमान जी को मित्र और लक्ष्मण तथा भरत को अपना भाई मानते हैं, और वे सब आपको अपना मालिक मानते हैं। प्रेम में सदा सावधान रहते हैं और
डरा करते हैं कि हमें प्रेम की अन्यता और विशुद्धता में कमी न आ जाए। यदि स्वामी और सेवक दोनों इस रीति से प्रेम करते रहे और प्रेम के नीति नियमों को सदा निभाते रहे तो उनके प्रेम की टेक कभी टल नहीं सकती और वही सीमा को पहुंच जाती है। सुखदेव, सनकादि, ब्रह्म, प्रहलाद और नारद आदि भक्तगण कहते हैं कि परम विरक्त होने से ही श्री रघुनाथ जी की महिमा अनन्य विशुद्ध भक्ति मिलती है। भक्तों, भोगों से परम वैराग्य उसी को प्राप्त होता है जो भगवान को तत्व से जान लेता है। अतः एवं परमात्मा के ज्ञान बिना भगवान भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, किंतु वह ज्ञान है नाथ आपके हाथों में है। ज्ञान किसी साधन से नहीं होता, ये तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। इसी बात को जो समझकर चतुर लोग आपके चरणों पर आकर गिरते हैं, सारे साधनों को छोड़कर आपकी शरण में आते हैं। 6 शास्त्रों के मत भिन्न भिन्न है, पुराणों का भी मत एक समान नहीं है और वेद भी नित्य नेति नेति करते कहते हैं रहते हैं। फिर औरों के संबंध में तो कहना ही क्या। इस अवस्था में आपकी शरणागति को छोड़कर आपको तत्व से जानने के लिए और उपाय ही क्या है। इसीलिए मुझे तो बस एक श्री राम नाम का आश्रय लेना, यही बात अच्छी जान पड़ती है और इसी से कल्याण हो सकता है, क्योंकि इससे तुलसीदास सरीखे भी संसार सागर से तर गए हैं। हे मेरे बाप जी, मैंने अपने ही हाथों अपनी करनी बहुत ही बिगाड़ डाली है। आपकी भलैया लेती हूँ इस लोभी और झूठे की बात एक बार तो सुधार दीजिए, क्योंकि जिसके साथ आपने भलाई की उसी की बात बन गई। दुआ करके आप मेरी भी बिगड़ी बना दीजिए। शरीर रोगी है, मन बुरी बुरी कामनाओं से मलिन हो रहा है और वाणी दूसरों की निंदा करते हुए झूठ बोलते बोलते नष्ट हो गई है। कि जिस तन मन वचन से साधन होते हैं वे तीनों ही साधन के योग्य नहीं है, परंतु साधनों का ये नियम है कि बिना साधे वे सिद्ध नहीं होते। इससे अब तो हे कृपानिधे, आपकी एक कृपा ही ऐसी अनूठी है जो मेरी बिगड़ी बात को बना देगी। आपकी कृपा से ही मुझ साधनहीन का सुधार हो सकता है। आप पापियों को पवित्र करने वाले, दुखियों और अनाथों के हेतु निराधारों के आधार, दीनों के बंधु और स्वाभाविक ही दयालु है, किंतु मैं तो इनमें से एक भी नहीं हूँ। अहंकार के मारे मैंने अपने को कभी पतित, दुखी, दीन, अनाथ और निराधार माना ही नहीं। तब फिर आप इनके नाते मुझ पर क्यों कृपा करेंगे। न तो मैंने विवेक से अपने शत्रु को काम, क्रोध, लोभ, मोह के ही साथ युद्ध किया और न उस पर विजय ही प्राप्त की। इसी से मैं देहिक, भौतिक और देविक इन तीनों तापों से जल रहा हूँ। जैसा बोया वैसा ही काट रहा हूँ, किसे दोष दूँ। मेरा स्वांग तो सीधे साधे साधु का सा था, पर पाप करने में मैं कलयुग से भी बड़ा हुआ हूँ। मेरी बुद्धि को परलोक की भगवत संबंधी बातें फीकी लगती है और वह संसार के रंग में रंगी हुई है। वह केवल विषय भोगों के पाने और न पाने की उलझन में फंसी रहती है। हे महाराज, इस बड़े भारी दुष्ट समाज के साथ आज तक जितने दिन बीते सो तो व्यर्थ चले ही गए। अब किसी न किसी तरह आपके नाम का सहारा लिया है। श्री राम जी, आप भली भांति जानते हैं कि आपके नाम का कैसा प्रताप है। न मालूम मुझ सरीखे कितने नाम के प्रताप से तर चुके हैं। मेरे लिए तो सिवा आपके नाम के विधाता ने दूसरी गति नहीं रची है। आपको संतुष्टि करने के लायक मेरे करोड़ों कुकर्म है, किंतु संतुष्ट करने के न लायक तो मेरी एक निर्लज्जता ही है। मेरी निर्लज्जता पर ही प्रसन्न होकर कृपा कीजिए। श्री राम जी, मुझे अपने ही शरण में रखिए, क्योंकि मुझ शरीकों को सदा से आप ही अपनाते आए हैं। ये सभी जानते हैं कि तीनों लोकों और तीनों कालों में आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। नाथ, अर्थ शरणागतों की रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कौन है। आपने ही आलसी, अभागे और पापी लोगों का पालन पोषण किया, उन्हें पाला पोसा और प्रसन्न रखा। इस पर भी नाथ, आप उससे कभी ऋण नहीं हुए। स्वामी, आप तो समर्थ है, पर मैं भला बुरा के जैसा कुछ हूँ।
आपका हूँ कलिकाल की बात चाले देख, कलिकाल की चाले देखकर मेरे हृदय में बड़ी धीन हो रही है। ये शंका है कि कहीं ये दुष्ट आपके चरणों की ओर से मेरे मन को फेर न दे। बलिहारी एक बार नाराजी से अथवा राजी से मुस्कुराकर या अनखाकर किसी भी तरह इनको क्यों नहीं कह देते कि तुलसी तू मेरा है। इतना कह देने मात्र से ही है महाराज रामचंद्र जी मैं आपकी शरण रख शपथ खाकर कहता हूँ उसी क्षण मेरा सारा दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा और समस्त सुख मेरे अनुकूल हो जाएंगे। हे श्री राम जी, आपका नाम ही मेरा माता पिता स्वजन बंधु संबंधी प्रेमी गुरु स्वामी मित्र और हितकारी है, अहेतुक हितकारी है। और आपके नाम से जो मेरा अनन्य प्रेम है वही मेरा अटल धन है। शिव जी ने 100 करोड़ चरित्र रूपी अगाध दधि सागर को मतकर उससे राम नाम रूपी घी निकाला है। आपके नाम का बल भरोसा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों का चरम फल है। कपट भाव छोड़कर इसी का स्मरण करना चाहिए, यही सर्वोत्तम यज्ञ है। आपका नाम सभी संसारिक स्वार्थों का साधने वाला एवं परमार्थ मोक्ष का प्रदान करने वाला है। श्री राम नाम के समान हित करने वाला और कोई नहीं है। ये बात तुलसी ने स्वभाव से ही कही है, अतः एवं सचमुच ही इस पर सही पड़ेगी। जानकी रमण श्री राम का नाम चित्त का भी चित्त है।